बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तहरीक के कायदीन मौजूद है। जनाब मुस्तफ़ा महमूद साहब, अल्ताफ़ नसीब खान साहब, उस्मान बास, हाफिज़ नवुल रहमान, अलहाज सैयद सलीम साहब, सिकंदरुल्लाह खान रहमान साहब, आप तमाम लोग हैं। तहरीक ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम व फजल से तमाम मशावरत हालात में मुबनी गौर व फिक्र के बाद ये फ़ैसला किया है कि सबसे अजीम और मुतबरिक तहरीक के लिए तो वो मिल्लत के मफादात हैं, और मिल्लत के मफादात के लिए जब जब बात आई, मजलिस बचाओ तहरीक की तारीख़ है कि हम कुर्बानियाँ देते आए। मरहूम गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी मिल्लत के मफादात के लिए कुर्बानी दी, और आज मजलिस बचाओ तहरीक और तमाम ज़िम्मेदारान मुहिबान मशवरे के बाद ये फ़ैसला किए है कि मौजूदा हालात में जो मुल्क में हालात है, और बिलखुसूस हैदराबाद में मुसलमानों की राय को मुंतशिर ना करने का फ़ैसला लेते हुए तहरीक ने यह फ़ैसला किया है कि बर्क़ की जद में आ गए थे अहले चमन, हमने अपने आशियाने को आगे सामने कर दिया। तहरीक इस पार्लियामेंट के इंतखाबात में कोई हिस्सेदारी नहीं करेगी, इसलिए ये किसी फ़र्द और ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि मिल्लत के मफादात के लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं। और ये तहरीक के मुखालिफिन भी बेहतर जानते हैं कि गुज़िश्ता इलेक्शन के जो नताइज है और तहरीक के जो वोट बैंक मुसलसल तहरीक को जो मिल्लत की तईद है कि अगर तहरीक का उम्मीदवार ठहरे तो 1.5 से 2 लाख वोट लेने के मौक़िफ़ में है। आज कई बुज़ुर्गों ने मशावरत दिया, कई उलमाओं ने, कई मशाइखिनों ने बात करके ये बात को राग़िब किया, और हमने तस्लीम कर लिया कि तहरीक की जीत मिल्लत की जीत, तहरीक की जीत है। और अगर मिल्लत हार जाती है तो वो तहरीक की जीत नहीं होती। आज सारे मुल्क में जो फासिज़म है, जो जुल्म है संघ परिवार का, उससे तमाम लोग आशना है। इंशाअल्लाह आगे कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ एक लाइन में ये बोलना है कि तहरीक मिल्लत के मफादात के लिए अपने मफादात को कुर्बान करके ये साबित कर रही है और ये पैगाम दे रही है कि अशिद्दा अलल कुफ्फार रुहमा बैनहुम, कुरान के उस पैगाम पे हम अमल कर रहे हैं। ये तहरीक की कमज़ोरी नहीं बल्कि तहरीक की ताकत है। कुर्बानी वो लोग देते हैं जो ताकतवर होते, कमज़ोर लोग कुर्बानी नहीं देते। यकीनन तहरीक के कई लोग मायूस है, तहरीक के कई कायदीन कारकुनान में ये अफसोस है कि तहरीक नहीं लड़ रही इलेक्शन। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में 12 ऐसे लम्हात आते हैं जहाँ लड़ना भिड़ना और मिट जाना नहीं बल्कि बाकी रहना और अपने मंजिल को हासिल करना होता है। आज अपनी मकसद को हासिल करने के लिए तहरीक को फिर एक कुर्बानी देने की ज़रूरत है। तमाम तहरीक के ज़िम्मेदारान से, कारकुनों से मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वो सुकूत इख्तियार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बीजेपी की शिकस्त ही तहरीक की कामयाबी है। बीजेपी को हैदराबाद से साफ मरहूम गाज़ी मिल्लत ने किया था। हैदराबाद शहर को बीजेपी से पाक किया था। मरहूम गाज़ी मिल्लत ने हैदराबाद शहर को मुसलमानों का खिला बनाया था, जो आज तक कायम है, और उसको की सलामती के लिए तहरीक कुर्बानी दे रही। बहरहाल बीजेपी के शिकस्त मजलिस बचाओ की तहरीक की कामयाबी है, इसलिए तहरीक इलेक्शन नहीं लड़ना ही बीजेपी की शिकस्त है। हम किसी की जीत के लिए ये कुर्बानी नहीं दे रहे, किसी फर्द को कामयाब बनाने के लिए नहीं दे रहे, बीजेपी की शिकस्त के लिए कुर्बानी दे रहे, बीजेपी को हराने के लिए कुर्बानी दे रहे। और मैं तवक्को रखता हूँ तमाम लोगों से, मुस्लिम माशरे से, ये कुर्बानी को पेश नज़र रखते हुए मुस्तकबिल के फैसले करना।
आने वाले बल्दी इंतखाबात के अंदर जब तहरीक के उम्मीदवार आपके घर घर आएंगे तो आज की कुर्बानी मुसलमानों के सामने रहेगी। मुसलमान ये सामने रखेगा, जहन में रखेगा कि ये वो तहरीक है जो चाहती तो आज मुखालिफिन को हराने की ताकत रखती, मुखालिफिन को हराने की ताकत रखती। अगर तहरीक 1.5 से 2 लाख वोट ले ली, कोई नहीं जीत सकते तहरीक। यहाँ पे तहरीक अपनी कुर्बानी के जरिए ये बता रही और मुसलमान माशरे को ये पैगाम दे रही, मुखालिफिन को पैगाम दे रही कि तहरीक के जज्बात का एहतराम करो, तहरीक के एहसासात का एहतराम करो, झूठे इल्जामात मत लगाओ तहरीक पे, तहरीक के मरहूम कायद पे झूठे इल्जामात मत लगाओ। जो बड़े बड़े चीखा मार मार के तकरीर करने वाले को बोल रहा हूँ, झूठे इल्जामात मत लगाओ तहरीक पे, तहरीक के मरहूम कायद पे लगा के अपनी आखिरत खराब मत करो। तमाम मुस्लिम माशरे से और मिल्लत के तमाम जिम्मेदारों से मेरा पैगाम है कि मुस्तकबिल में तहरीक का साथ दीजिए कि आज की कुर्बानी कल तहरीक को ताकतवर बनाएगी और ये जिम्मेदारी तमाम मुस्लिम माशरे की है कि तहरीक के साथ मुस्तकबिल में खड़े होना और तहरीक का साथ देना। ये कुर्बानी रागा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह आने वाले बल्दिया इलेक्शन में तहरीक इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम करेगी। जिस तरह रात दिन जिस तरह तहरीक और तहरीक के कारकुन काम करते रहेंगे उसका तसलसल जारी रहेगा। अमजदुल्ला खां का प्रजा दरबार चलेगा, रात दिन मजलूमों के लिए काम करेंगे। रात के 2-2 बजे अगर आज कोई जिम्मेदार मुसलमानों का लीडर निकल के काम कर रहा तो उसका नाम मुस्तफ़ा महमूद है, उसका नाम अमजदुल्ला खान है। रात के 2-2 बजे 100-100 किलोमीटर जाके मुसलमानों की नुमाइंदगी, मस्जिदों की शहादत या कुरैश बिरादरी के जानवर पकड़े गए तो कोई निकलना, कहीं अगर हल्ला हुआ तो कोई जाना, ये काम सिर्फ जो कर रहे वो काम जारी रहेगा। और हुकूमत की नाइंसाफियों के खिलाफ मुसलमानों के मफाद के लिए हम लड़ते रहेंगे। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये सिर्फ शहर हैदराबाद की गंगी जमनी तहजीब अमनो अमान को बाकी रखना और बीजेपी की फासिज्म और बीजेपी की दहशतगर्दी को रोकने के लिए जिस तरह यूपी बिहार का माहौल है वैसा माहौल हैदराबाद में दाखिल नहीं होना। या तमाम हिंदू मुसलमान हर कोई अमन अमान से रहने के लिए तहरीक बीजेपी की शिकस्त के लिए कुर्बानी दे रही है और इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। बस ये पैगाम है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।